चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में अगर ध्यान दिया जाए तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये बता दिए थे हम। साथ साथ उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको हम करवा दिए थे। इसके अलावा इसके अलावा देखा जाए तो आपको हम पढ़ा दिए थे, इसके अलावा आपको हम पढ़ा दिए थे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, नहीं, और उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल आपको हम करवा दिए थे। ठीक है, चलो अब आज का टॉपिक अगर हम देखें तो आज का टॉपिक हम लोग का है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में हम लोग को देखना है। चलो देखते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि जो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है ये डिफाइंड है सिर्फ गैसियस सबस्टांसेस के लिए, ये डिफाइंड है सिर्फ गैसियस सबस्टांसेस के लिए, ध्यान रखना है। तो पहला बात ये ध्यान रखना है कि दिस कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड this concept is defined for gaseous substance only। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि दिस कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड फॉर गैसियस सबस्टांस ओनली। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हो नहीं कि सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ये आपको पता है। नहीं, क्या हम बोल रहे हैं कि बिकॉज 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 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज फिक्स्ड। ध्यान रखना है, सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बाबू, फिक्स होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली जो गैसेज होते हैं इनका वॉल्यूम अनफिक्स्ड होता है। गैसेज का वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो गैसेज का वॉल्यूम जो है वो जिस बर्तन में रहते हैं, जिस कंटेनर में रहते हैं उसके वॉल्यूम के बराबर उनका वॉल्यूम हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक बैलून में गैस को भरे हुए हैं तो अभी उसका जो वॉल्यूम है वो बैलून के वॉल्यूम के बराबर है। अब उसी गैस को, उसी बैलून को तुम उठाओ और बैलून को उठा के एक बड़े से ड्राम में फोड़ दो, नहीं तो अगर तुम ड्राम में फोड़ देते हो तो वो गैस पूरे ड्राम में फैल जाएगा, ध्यान रखना है। तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे ड्राम के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो गैस होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो चेंजेबल होता है, ध्यान रखना है। तो जिसका वॉल्यूम चेंजेबल होगा उसी के वॉल्यूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो ध्यान रखना है गैसेस का वॉल्यूम चेंजेबल होता है, तो इसी के लिए हम लोग वहां पर, इसीलिए हम लोग गैसेस के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कहा गया मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है ये किसके लिए डिफाइंड है? दिस कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड फॉर गैसियस सबस्टांस ओनली बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज फिक्स्ड, ध्यान रखना है। नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैसेज यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेज आर वेरिएबल। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो, अब ये तो पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरे पॉइंट पे हैं हम लोग को। देखा जाए तो यहाँ से कहा जा रहा है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसका डेफिनेशन क्या है भाई? नहीं, यहाँ से हम देखें अगर तो हमारे पास है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश किया जाए, देखा जाए तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का अगर स्टेटमेंट देखें तो हम लोग का स्टेटमेंट है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का अगर स्टेटमेंट देखें तो हम लोग को इसका स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट हम लोग को दिया जाता है कुछ इस तरह का, ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सबस्टांस एट एसटीपी, नहीं, इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। यहाँ से हम लोग देखिए अगर तुम लोग कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सबस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सबस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सबस्टेंस एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सबस्टेंस एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। यानी किसी भी गैस के एक मोल को अगर हम STP पर रखते हैं नहीं तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, किसी भी कोई भी गैस सबस्टेंस हो, चाहे आप 1 मोल CO2 गैस ले लो, चाहे 1 मोल SO2 गैस ले लो, किसी भी गैस के 1 मोल को ले लो नहीं और उसको STP कंडीशन पे रख दो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। नहीं, अब सवाल उठता है कि सर STP क्या है? नहीं, तो STP समझो, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं STP तो STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कहा जाता है। अब ये भी ध्यान रखना होगा भाई कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है इसका वैल्यू कितना होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या उसी को आप कहते हो 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें, स्टैंडर्ड अगर प्रेशर की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है हम लोग का 1 ATM। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बाबू? 1 ATM। नहीं, जिसको तुम 1.05 शायद थोड़ा सा वैल्यू देख लेना, 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल ये होता है। 1.015 शायद होता है समथिंग, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से 1.015 गुना 10 का पावर 5 पास्कल नहीं ये होता है, ध्यान रखना है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया 1 ATM, ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, या उसी को आप कहते हो 273 केल्विन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो, यानी किसी भी गैस के 1 मोल को अगर हम STP पर रखते हैं नहीं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर रखते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, यहाँ से हम देखें अगर तो ध्यान दें, यहाँ से अगर हम लिखते हैं 1 मोल CO2 गैस लिखें, 1 मोल CO2 गैस एट STP, तो 1 मोल CO2 गैस का STP पर वॉल्यूम देखें तो वो हम लोग का हो जाएगा 22.4 लीटर। ये ध्यान रखना होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मोल SO2 गैस एट STP, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी हमको होगा 22.4 लीटर। ध्यान रखना है। हम यहाँ से लिखें 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 गैस एट STP, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी हम लोग को होगा बाबू 22.4 लीटर। ध्यान रखना है। नहीं, यानी कोई भी तुम गैस ले लो नहीं, किसी भी गैस का अगर तुम 1 मोल लिए हुए हो नहीं, किसी भी गैस का अगर तुम 1 मोल लिए हुए हो नहीं STP पर नहीं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा तुमको वो कितना होगा बाबू? तो 22.4 लीटर के बराबर होगा। ये बात तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक। चलो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना यहाँ पर कि अगर हम लोग मान लो जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ से एक बर्तन लेते हैं, ये मान लो हम लोगों का एक बर्तन हो गया, ये मान लो हम लोगों का दूसरा बर्तन हो गया, ठीक है। इस बर्तन में हम ऊपर से एक पिस्टन लगा दिए हुए हैं, ये हमारा एक पिस्टन है नहीं, जिससे हम इसको इस हैंडल से नीचे भी कर सकते हैं फिर ऊपर भी खींच सकते हैं। इस बर्तन का भी सेम साइज है, सब कुछ वही है, इसमें भी मान लो हम एक पिस्टन लगा दिए हैं।
जस्ट एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें तुम डाल दिए हो 1 मोल O2 गैस, मान लो इसमें तुम डाल दिए हुए हो 1 मोल O2 गैस डाल दिए, और इसमें तुम डाल दिए हुए हो 1 मोल CO2 गैस। नहीं, तो दोनों में 1 मोल ही डाला गया है। हाँ, गैस अलग अलग है, एक में O2 गैस है और एक में CO2 गैस है। अब इस पिस्टन पर, इस पिस्टन को तुम दबा रहे हो, नहीं कितना प्रेशर से, 1 ATM के प्रेशर से। इस पिस्टन को भी तुम दबा रहे हो कितना प्रेशर से, 1 ATM के प्रेशर से। नहीं, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो 1 मोल O2 गैस है, यहाँ पर जो 1 मोल O2 गैस है, इसका टेम्परेचर भी तुमको 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर जो CO2 गैस है इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना, इस बर्तन में 1 मोल O2 गैस है, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। 1 मोल CO2 गैस है, उसका टेम्परेचर भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। नहीं, दोनों गैस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों पर सेम सेम प्रेशर लगाया गया है, यानी इसको जितना ताकत से दबाया गया है इसको भी उतना ही ताकत से दबाया गया है। दोनों का अगर टेम्परेचर सेम हो, दोनों का अगर प्रेशर सेम हो, नहीं तो निश्चित रूप से इन दोनों गैसेज का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। नहीं तो वही जब मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो इसका जो वॉल्यूम था वो भी तुमको आ गया 22.4 लीटर। ध्यान रखना है, और इसका जो वॉल्यूम था वो भी वॉल्यूम तुमको आ गया बाबू कितना, 22.4 लीटर। तो दोनों का वॉल्यूम जो था तुमको, दोनों का जो वॉल्यूम था वो कितना तुमको आ गया, 22.4 लीटर। क्यों दोनों का वॉल्यूम सेम आ गया, दोनों गैस अलग अलग हैं फिर भी दोनों का वॉल्यूम सेम क्यों आ गया, क्योंकि दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा गया है और दोनों पर सेम प्रेशर लगाया गया, दोनों पर सेम प्रेशर लगाया गया, इसीलिए दोनों का वॉल्यूम क्या आ गया, सेम आ गया। तो ऐसे ही कोई भी गैस तुम ले लो, नहीं उसका 1 मोल ले लेना। ध्यान रखना, दोनों का मोल यहाँ पर 1 मोल लिया गया है। कोई भी गैस का तुम 1 मोल ले लो, नहीं, और उसको STP पर अगर रख देते हो तो उसका वॉल्यूम जब मेजर किया जाता है तो वो हमेशा 22.4 लीटर के बराबर आता है। तो ये पॉइंट तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलो अब अगले पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाओ। देखो तो हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा गया, वॉल्यूम का वैल्यू क्या लिखा गया, 22.4 लीटर। अब थोड़ा सा कुछ यूनिट हम लोग समझ लेते हैं। देखो तो जैसे कुछ यूनिट हम लोग को यूज में आने वाला है, जैसे हम लोग अगर देखें तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम ध्यान रखना कि जो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखा जाता है, 1000 सीसी। नहीं तो सी का मतलब है सेंटीमीटर, IC का मतलब है क्यूब, एक सी का मतलब सेंटीमीटर और एक सी का मतलब क्यूब। नहीं, या इसी को 1000 मिलीलीटर भी लिखा जाता है, ध्यान रखना है। तो कभी भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहे, सीसी लिखा रहे और मिलीलीटर लिखा रहे, तो तीनों चीजें क्या है, सेम है। सेंटीमीटर क्यूब, सीसी और मिलीलीटर, ये तीनों चीजें क्या है, सेम है। नहीं तो 1 लीटर बराबर चाहे 1000 सेंटीमीटर का हो, चाहे 1000 सेंटीमीटर क्यूब का हो, चाहे 1 लीटर बराबर 1000 सीसी का हो, चाहे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर का हो। नहीं तो ये पॉइंट तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका यूज हम लोग को मिलेगा, नहीं तो इसको केयर करना। चलो कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल में ये भी आ सकता है, ध्यान रखना है। नहीं जैसे 1 मीटर क्यूब बराबर हम लोग देखें अगर तो 10 का पावर 3 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 लीटर होता है, ध्यान रखना है। बराबर 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखना है। नहीं तो इसका मतलब कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या है, सेम है। लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या है, सेम है। नहीं इसको तुम देख भी सकते हो, जैसे हम लोग को तुम देखो अगर तो हम लिखते हैं 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर नहीं 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। अब इसका तुम क्यूब कर दो, इसका भी तुम क्यूब कर दो और इसका भी तुम क्यूब कर दो, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब बराबर इसको हो जाएगा 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। हो रहा है, नहीं तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि हम लोग का इस तरह से आ गया, ठीक। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में आ जाओ, ऊपर में तो ऊपर में तुम देख रहे हो कि 1000 का मतलब 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, जस्ट
10 का पावर 3 लीटर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 लीटर, यानी कि डेसीमीटर क्यूब और जो लीटर हैं ये दोनों क्या है, सेम है। नहीं, ध्यान रखना, हम बोले 1 लीटर चाहे 1 डेसीमीटर क्यूब, दोनों क्या है, सेम है। तो ये पॉइंट भी तुमको ध्यान रखना होगा। तो हम लोगों को ज़्यादातर यूज़ में जो आता है, वो यही यूज़ में आता है। ज़्यादातर आपको ये वाला जो है यही आपको ज़्यादातर यूज़ में आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, कभी कभी हम लोगों का ये वाला यूज़ में आता है, तो इसको भी आप यूनिट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया उसको हम आपको समझा दिए, नहीं कैसे आपका आया उसको आपको हम समझा दिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 लीटर बोलो या 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब बोलो, तो इन यूनिट का न्यूमेरिकल में हम लोग को यूज आता है। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। हम लोग पढ़ रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या पढ़ रहे हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरली गैसियस सबस्टांसेस के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, गैसियस सबस्टांसेस के लिए डिफाइंड है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो जिनका वॉल्यूम वेरिएबल होता है जनरली उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का स्टेटमेंट क्या है, तो कहा गया कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पर, वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है, ये हम लोग को बताया गया, ठीक है। तो हम 1 मोल CO2 गैस लें, उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर, 1 मोल SO2 गैस लें, उसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। नहीं, एसटीपी पर ध्यान रखना है, एसटीपी कंडीशन मस्ट है, एसटीपी कंडीशन पर ही नहीं, सभी के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अब उसी में हम यूनिट को थोड़ा सा कन्वर्जन बताएं, अब इसको तुम थोड़ा सा केयर कर लो। जैसे देखो तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे 1 लीटर, यहाँ से हम लिख रहे थे 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर हम लोग लिख रहे थे यहाँ से 1000 सीसी बोलो या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, दोनों सेम ही है। तो इसलिए हमारे पास कौन सा यूनिट है, 22.4 लीटर। नहीं, तो अगर 22.4 लीटर दिया रहे तो इसको सीसी में मतलब क्या करेंगे, 1 लीटर बराबर इतना सीसी होता है, तो 22.4 लीटर बराबर कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 22.4 और मल्टीप्लाइड बाई 1000 हम कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 22,400 सीसी, या इसी को आप कहिए 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप कहिए 22,400 मिलीलीटर। नहीं, तो ये सब बात आप बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, तो 22.4 लीटर को अगर सीसी में बदला जाए तो क्या होगा, 22,400 सीसी, या उसी को बोलो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या उसी को बोलो 22,400 मिलीलीटर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका यूज हम लोग को न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अब इसी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल है देखते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2.24 सीसी CO2 गैस एट STP। नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा एक बात हम समझा दे, थोड़ा सा इधर आओ तो पीछे। हाँ देखो, 1 मोल CO2 गैस एट STP हम लिखे थे, जिसका वॉल्यूम कितना आ गया, 22.4 लीटर। 1 मोल CO2 गैस एट STP का वॉल्यूम कितना आ गया, 22.4 लीटर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22,400 सीसी। नहीं, ये हम लिख सकते हैं, वैसे ही सबको लिखते हैं 22,400 सीसी। चलो अब एक न्यूमेरिकल बना के देख रहे थे हम लोग, न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.24, कैलकुलेट द, ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इन 2.24 सीसी CO2 गैस एट STP, 2.24 सीसी CO2 गैस एट STP। चलो बना के देखते हैं इसका आंसर। यहां से अगर देखा जाए तो हम पहले ही मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बनाने के लिए बताए थे कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहे तो आपको क्या करना है, पहले उस मॉलिक्यूल को लिख लेना है। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 मोल, कौन सा मॉलिक्यूल है भाई, तो CO2 गैस, और ये कौन चीज पर है, तो STP पर। तो 1 मोल CO2 गैस एट STP हम लिख दिए। चलो अब 1 मोल लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात समझना, 1 मोल लिखा हुआ है, 1 मोल CO2 गैस। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होंगे,
नहीं तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 को तो हम ये भी लिखते थे n, यहाँ लिखेंगे n मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ से हम लिख सकते थे n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, क्योंकि CO2 एक मॉलिक्यूल है, ये आप लिख सकते हो। तो 1 मोल CO2 गैस एट STP का मतलब हो गया n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये आ गया, ठीक है। अब 1 मोल CO2 गैस लिखा हुआ है, 1 मोल CO2 गैस लिखा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम STP पर कितना होगा? 22.4 लीटर। अगर लीटर में कहेंगे तो 22.4 लीटर, और अगर सेंटीमीटर क्यूब या सीसी में कहेंगे तो 22,400 सीसी। तो हम इसका वॉल्यूम यहाँ लिख रहे हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22,400 सीसी। नहीं, सीसी में हम लोग को लिखना है, ठीक। अब चलो, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि अच्छा 22,400 सीसी जो वॉल्यूम है, 22,400 सीसी जो वॉल्यूम है, इसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो इसमें CO2 के n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें CO2 कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बाबू? तो n मॉलिक्यूल्स तुमको प्रेजेंट होंगे। तो इसी को लैंग्वेज में लिखो। हम यहाँ से लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि इन, ये पढ़ने से वो मालूम चल गया कि इन 22,400 सीसी वॉल्यूम, इन 22,400 सीसी वॉल्यूम नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज प्रेजेंट, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज प्रेजेंट। तो इसलिए आप निकाल सकते थे इन 1 सीसी वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? यहाँ से आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 22,400 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज प्रेजेंट नहीं होगा, आर प्रेजेंट होगा, आर प्रेजेंट, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना भाई। तो इज लिखना क्या है? गलत है, तो हम लोग इसको थोड़ा हटा दें, इसको हटा दें और क्या लिख दें यहाँ पर? आर। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको निकालना कितना में था? नहीं था, आपको निकालना है 2.24 सीसी में। यहाँ से लिखिए इन 2.24 सीसी वॉल्यूम कितने प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ से n आ गया है, यहाँ से बट्टा में 22,400 आ गया है, नहीं गुना में यहाँ पर अब देखा जाए तो 2.24 को लिख सकते हैं 224 डिवाइडेड बाई 1 पर कितना शून्य? 2 शून्य, नहीं तो 224 और बट्टा में कितना? 100। चलिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो यहाँ पे बच गया 100, नहीं तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया? n डिवाइडेड बाई 1 पर कितना? 4 शून्य, नहीं यानी 10 का पावर कितना आ गया? 4। ध्यान रखना है n का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, नहीं 6.02 इंटू 10 पावर 23 और डिवाइडेड बाई आ गया यहाँ से 10 का पावर कितना? 4। ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 23 शून्य है और यहाँ पे 4 शून्य है, काट दीजिए, काट दीजिए। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 शून्य, 23 में से 4 चला जाएगा, तो 23 में से 4 चला गया, कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.24 सीसी CO2 गैस एट STP को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला देखा जाए तो यहाँ लिख रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम SO2 गैस एट STP। ध्यान रखना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम SO2 गैस एट STP। 16 ग्राम SO2 गैस का वॉल्यूम निकालना है। चलो, तो हम जानते हैं कि पहले जो मॉलिक्यूल दिखा हुआ है SO2 गैस, उसका 1 मोल के बारे में जो जानते हो वो लिखो पहले। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो तो यहाँ से आंसर इसका हम बनाना शुरू किए, तो यहाँ से हम लिख दिए 1 मोल SO2 गैस, 1 मोल SO2 गैस एट STP। तो 1 मोल SO2 गैस एट STP लिख दिए। नहीं, ध्यान रखना है, अब 1 मोल SO2 गैस लिखा हुआ है, तो इस 1 मोल SO2 गैस का मास कितना होगा? जानते हैं हम लोग, सल्फर का मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन 16 32,
नहीं 32 में जो है कितना आएगा 64 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 1 मोल SO2 गैस का मास कितना रहेगा बाबू 64 ग्राम, लिख दिए। चलो अब देखो तो 1 मोल SO2 गैस को कहाँ रखा गया है STP पर, तो 1 मोल SO2 गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है 22,400 सीसी बोलो या 22.4 लीटर बोल सकते हो। लीटर में लिखेंगे तो 22.4 लीटर लिखेंगे, ध्यान रखना है। नहीं तो इसको पढ़ने से हमको क्या पता चल गया, पता चल गया कि 64 ग्राम जो SO2 गैस है, 64 ग्राम SO2 गैस, इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। नहीं तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखना होगा कि 64 ग्राम SO2 गैस हैज वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। ये हमको पता है क्योंकि 1 मोल SO2 गैस दिया हुआ है, तो 1 मोल SO2 गैस का मास हमको पता है, 1 मोल SO2 गैस का मास हम लोग को पता है 64 ग्राम, और 1 मोल SO2 गैस का STP पर हम लोग को वॉल्यूम भी पता है 22.4 लीटर। तो इस तरह से 64 ग्राम SO2 गैस हैज वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर। तो इसलिए आपको पूछा गया है 16 ग्राम में, नहीं तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिखें कि 1 ग्राम SO2 गैस हैज वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे 22.4 डिवाइडेड बाई 64 कितना लीटर होगा। नहीं हमसे पूछा गया है 16 ग्राम का, तो इसलिए हम निकालेंगे यहाँ पे कि भाई 16 ग्राम जो SO2 गैस है, 16 ग्राम SO2 गैस हैज वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 22.4 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 16। नहीं इतना लीटर हम लोग का हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ से काट देंगे 16 चौका 64 हो जाएगा, 2 से अगर काटेंगे या 4 से डायरेक्टली कट जाएगा क्या, 4 से काटेंगे 4 5 20, नहीं और 4 चके 24, हाँ ठीक है 5.6 लीटर आएगा। तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम आ जाएगा 5.6 लीटर, वॉल्यूम आ जाएगा 5.6 लीटर। तो यहाँ से आएगा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम SO2 गैस एट STP। नहीं तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा हम लोग को 5.6 लीटर। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे एटम्स होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 224 सीसी NH3 गैस एट STP। नहीं तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हम लोग को जो भी मॉलिक्यूल दिया रहता है उसका पहले 1 मोल लिख दो और उसके बारे में जो जानते हो वो तुम लिखो। नहीं चलो तो हम इस यहाँ से इसका आंसर बनाएंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 मोल NH3 गैस, 1 मोल NH3 गैस एट STP। ठीक है, अब 1 मोल NH3 गैस एट STP, तो 1 मोल है और STP पर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा सीसी में लिखेंगे कि क्वेश्चन में सीसी में दिया हुआ है। तो हम लोगों को वॉल्यूम पता है भाई 1 मोल का तो वॉल्यूम 22,400 सीसी होता है, लिख दिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो पहले 1 मोल में कितने एटम्स होंगे वो तुम जानते हो, वो लिख दो पहले। नहीं तो NH3 क्या है मॉलिक्यूल है, NH3 क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं एटम से, तो इसमें एटम कितना है 3 गो हाइड्रोजन का एटम है और 1 नाइट्रोजन का एटम है, तो टोटल एटम कितना हो गया 3 और 1 4। तो यहाँ पर टोटल एटम तुम्हारे पास है 4, और चूंकि 1 मोल में पूछा है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू n एटम्स, लिख दिए। नहीं अब तुमको इसको पढ़ने से क्या मालूम चला कि तुम्हारा जो वॉल्यूम है NH3 का, 1 मोल NH3 का जो वॉल्यूम है वो है 22,400 सीसी, और 1 मोल NH3 में एटम कितने हैं तो 4 इंटू n एटम्स। तो तुमको मालूम चल गया कि 22,400 सीसी में टोटल एटम कितने होंगे NH3 के, तो वो होंगे 4 इंटू n एटम्स, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि इन 22,400 सीसी, इन 22,400 सीसी, नहीं इन 22,400 सीसी क्या है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 4 इंटू n एटम्स आर प्रेजेंट, 4 इंटू n एटम्स आर प्रेजेंट, 4 इंटू n एटम्स आर प्रेजेंट, ऐसा लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो इसलिए इन 1 सीसी वॉल्यूम कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 4 इंटू n डिवाइडेड बाई 22,400, नहीं इस तरह से, तो इसलिए आपको निकालने कितने में है इन 224 सीसी,
नहीं, क्वेश्चन में देख लो 224 सीसी में आपको निकालना था, तो इन 224 सीसी वॉल्यूम कितने हो जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 224, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे 224 से हम लोग का ये कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 100, ध्यान रखना है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.04 n, हम लोग का आ जाएगा 0.04 n, ध्यान रखना है इतना एटम्स आर प्रेजेंट। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ध्यान रखना है। अब इसको और सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे तुम्हारा आ गया 0.04, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, n का मान रख देना 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे आएगा वो तुम्हारा उतना एटम्स आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आई होप मेरी बात तुमको समझ में आ रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। लिख रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.24 लीटर N2 गैस एट STP। नहीं, तो इसको तुम अपने से एक बार ट्राई करना। नहीं, हम हिंट यहाँ पे कर रहे हैं कि तुमको क्या करना है, हम यहाँ पे हिंट कर रहे हैं तुमको क्या करना है। तुमको क्या करना है, हम जैसे बताएं वैसे, पहले N2 गैस है तो इसका 1 मोल N2 गैस लिख दो, यहाँ पर लिख दो 1 मोल N2 गैस एट STP दिया हुआ है तुमको, तो STP पर पहले लिख देना। नहीं, अब चलो इसमें पूछ क्या रहा है तुमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुमको क्या करना है, पहले 1 मोल N2 गैस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। नहीं, 1 मोल N2 गैस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तुम यहाँ पे निकाल सकते हो, तुमको पहले पढ़ाया गया है। नहीं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 गो नाइट्रोजन है तो 7 दूना 14, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बाबू, 14 गुना n। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 14 गुना n इलेक्ट्रॉन्स होगा। इतना बता दिए, समझो कि बना ही दिए हम, 14 गुना n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। और 1 मोल N2 गैस जो है STP पर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो लीटर में ही लिखेंगे, क्वेश्चन में लीटर में ही है हम लोग का, तो 22.4 लीटर, ठीक है, लिख दिए। अब हमको इसको पढ़ने से क्या पता चल गया, पता चल गया कि 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 14 गुना n, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहाँ पर तुम लिखना कि 22.4 लीटर N2 गैस कंटेन 14 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए 2.24 लीटर कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, निकाल सकते हो तुम। नहीं, तो इसको तुमको अपने से सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने हिंट कर दिया है, तुम इसको बनाओगे अपने से। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा बना के देखा जाए। देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तुमको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर तुमको निकालना है। नहीं, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में केयर करना कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वाटर, सॉरी, यहाँ जो वाटर हम लोग को लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, तो यहाँ पे एट STP नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एट STP नहीं लिखा हुआ है। नहीं, तो STP नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम, 1 मोल वाटर का वॉल्यूम जो है तुम 22.4 लीटर यहाँ नहीं मान सकते हो, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग को पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए। नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है, आपको याद भी होगा पहले से, या पहले से पता भी होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब थोड़ा सा लिखते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल कौन है, वाटर, तो लिख दिए 1 मोल H2O। 1 मोल H2O का मास कितना होता है, तो आप जानते हो ऑक्सीजन 16 ग्राम, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम, तो कितना हो गया, 16 और 2 18 ग्राम। तो 1 मोल वाटर का जो मास आता है वो कितना होता है, 18 ग्राम। अब हमको यहाँ पे निकालना है सबसे पहले डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम निकालना है। हम यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2O। 1 मोल H2O का हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2O का मतलब हुआ कि मास ऑफ 1 मोल H2O, मास ऑफ 1 मोल H2O, 1 मोल H2O का हमको मास रखना पड़ेगा, और नीचे बट्टा में रखना पड़ेगा वॉल्यूम इज टू मास बटा डेंसिटी, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ H2O।
यहाँ हमको रखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ H2O रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब तुम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2O नहीं, तो मास ऑफ 1 मोल H2O तुम कितना आ चुका है 18 ग्राम। तो यहाँ पे तुम रखोगे 18 ग्राम बट्टा डेंसिटी ऑफ H2O तुमको कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ रखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से यहाँ ग्राम कट जाएगा और यहाँ तुमको वैल्यू आ जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को तुम कहो 18 सीसी नहीं या 18 मिलीलीटर। अच्छा, यानी 1 मोल जो वाटर होता है इसका मास होता है 18 ग्राम। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है बाबू 18 ग्राम। और 1 मोल जो वाटर है, 1 मोल वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो तुमको होगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया नहीं? तो 1 मोल वाटर का मास हो गया 18 ग्राम और इसका वॉल्यूम आ गया 18 सेंटीमीटर क्यूब। चलो दूसरा पॉइंट, यहाँ देखो तो 1 मोल वाटर है H2O, तो H2O क्या है मॉलिक्यूल है नहीं? तो 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे n मॉलिक्यूल्स। 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बाबू n मॉलिक्यूल्स, यानी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को लिख दो। तो हम यहाँ लिख दिए n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। तो यहाँ से वो क्या मालूम चल गया कि वाटर का 1 मोल H2O का वॉल्यूम जो है वो है 18 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मोल H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो n मॉलिक्यूल्स नहीं। तो 18 सेंटीमीटर क्यूब में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, 18 सेंटीमीटर क्यूब में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा n/18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं। तो उसी को हम यहाँ लिख सकते हैं। हम लोग को पढ़ने से यहाँ क्या मालूम चल गया, हम लोग को मालूम चल गया कि 18 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, 18 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कंटेन्स कितना n molecules of water, contains n molecules of H2O। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो n/18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O नहीं। अब तुमको n का वैल्यू पता है भाई नहीं, तो तुम यहाँ से चाहो तो n का वैल्यू रखो 6.022 × 10⁻23 कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 18 है नहीं, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O तुमको आ जाएगा नहीं। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना है। तो इस तरह से तुम इसका आंसर बना सकते हो। तो आई होप मेरी बात तुमको समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह से हम लोगों ने मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ लिया, मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ लिया, और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अभी मोल कॉन्सेप्ट में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, ध्यान रखना है। तो इतना पहले आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, इतने बात को आप रिवाइज कर लेंगे, इतने बात को आप फेयर कर लेंगे नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।